हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं हमारे धरती के एक बहुत बड़े रहस्य की। पूरी दुनिया ही हमारी रहस्यमय है। धरती अपनी धुरी पे लगातार घूमती चली जा रही है। रात और दिन कैसे होते किसी को नहीं पता। सूरज अपने समय से उगता है, चंद्रमा अपनी तिथि के अनुसार घटता बढ़ता है। दोस्तों, किसी से कुछ कहना नहीं पड़ता है। वास्तव में पूरी दुनिया ही रहस्यमयी है। इनमें से एक धार्मिक रहस्य हमारी दुनिया में है दोस्तों, वो है वृंदावन नगरी में निधि वन। हमारी धार्मिक नगरी वृंदावन में निधि वन एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमय और धार्मिक स्थान है। मान्यता ऐसी है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद, माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत ये है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलते हैं तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती है। दोस्तों, निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल, बाके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी बंसी चोर आदि दार्शनिक स्थल है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे, पुजारी, गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रास लीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल या उन्मादी हो जाता है, और ताकि वह किसी को भी इस रास लीला के बारे में बता न सके। दोस्तों, ऐसा ये निधिवन का रहस्य एक ऐसा रहस्य है जो भी उसको सुलझाने की चेष्टा करता गया वो पागल होता गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला आज भी होती है। गोपियाँ वृंदावन में आती है, कृष्ण रास रचाते हैं। रात होते ही निधिवन का रहस्य गहरा जाता है। दिन में यह जगह जितनी गुलजार होती है, रात होते ही सुनसान हो जाती है। उल्लू और चींटियां भी ऐसा माना जाता है कदम नहीं रखते, और मान्यता ऐसी है कि रात को इस जगह पर बांके बिहारी रास लीला करते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस रास लीला को देखना मना है यहाँ, इसलिए इस वन के आसपास के घरों में खिड़कियां तक नहीं हैं। दोस्तों, निधि वन के नाम से पहचाने जाने वाली इस जगह को लेकर कई मान्यताएं हैं जिस पर विश्वास करना बहुत ही कठिन है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बता दूं कि क्या क्या मान्यताएं हैं। सबसे पहले है गीली दातून और बिखरा हुआ बिस्तर। निधि वन में मौजूद पंडित और महंत बताते हैं कि हर रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया जाता है। दातुन और पानी का लोटा रखा जाता है। जब सुबह मंगला आरती के लिए पंडित उस कक्ष को खोलते हैं तो लोटे का पानी खाली, दातुन गीली, पान खाया हुआ और कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है। शाम होते ही सब छोड़ देते हैं वन। पौराणिक मान्यता के अनुसार निधि वन बंद होने के बाद भी यदि कोई छिपकर रास लीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। मंदिर के महंत और आसपास के लोग इससे जुड़े कई किस्से सुनाते हैं। उनके मुताबिक जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रास लीला देखने के लिए निधि वन में छिप गया था। जब सुबह निधि वन खुला तो वो बेहोश मिला और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। ऐसे ही कई भक्तों की कहानियां वहां प्रचलित है। दावा ये भी किया जाता है कि वहां मौजूद पशु पक्षी और यहाँ तक कि चींटी भी शाम को वन छोड़ देते हैं। दोस्तों, जमीन की ओर बढ़ते हुए पेड़ बहुत ही आश्चर्यजनक और खास चीज है। ये निधि वन में मौजूद पेड़ भी अपनी तरह के बेहद खास हैं। जहां आम तौर पर पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती है, वहीं निधि वन में मौजूद पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है।
इन पेड़ों की स्थिति ऐसी है कि रास्ता बनाने के लिए उनकी शाखाओं को डंडों के सहारे फैलने से रोका गया है। दोस्तों, और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात तो ये है कि वहाँ के जो आसपास के घर हैं, ऐसी मान्यता है कि जो रात में होने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधा का राज देख लेता है, वो पागल या अंधा हो जाता है। इसी कारण निधि वन के आसपास मौजूद घरों में लोगों ने उस तरफ की खिड़कियां लगाई ही नहीं है। जिन मकानों में खिड़कियां हैं भी, वो शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही बंद कर लेते हैं। कई लोगों ने तो अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद भी करा दिया है और आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद इस वन की तरफ कोई देखता भी नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि वहाँ वृंदावन में, निधि वन में एक अन्य खासियत ये है कि यहाँ तुलसी के जो भी पेड़ हैं वो जोड़े में हैं। जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं, तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाती है। एक परंपरा ये भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी भी नहीं ले जा सकता है। अगर ले गया तो समस्याओं में घिर जाओगे, जैसे पहले कई घिर गए, इसलिए इन्हें कोई भी छूता नहीं है। निधि वन में ही बंशी चोर राधा रानी का भी एक मंदिर है। एक बार राधा जी को लगने लगा कि कन्हैया हर समय बंसी बजाते रहते हैं, उनकी तरफ कम आकर्षित हो रहे हैं, तो उन्होंने उनकी बांसुरी चुरा ली। इस मंदिर में कृष्ण जी की सबसे प्रिय गोपी ललिता जी की भी मूर्ति राधा जी के साथ है। दोस्तों, निधि वन में स्थित विशाखा कुंड के बारे में भी कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण सखियों के साथ रास रचा रहे थे, तभी एक सखी विशाखा को तृष्णा लगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से इस कुंड की खुदाई कर दी, इसलिए इस कुंड का नाम तभी से विशाखा कुंड पड़ गया। दोस्तों, इतने सारे रहस्य हैं निधि वन के कि हम बात करते चले जा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, वहाँ बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल भी है। विशाखा कुंड के साथ ही ठाकुर जी बिहारी जी महाराज का प्राकट्य स्थल भी है। कहा जाता है कि संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपने स्वरचित पदों का वीणा के माध्यम से मधुर गायन करते थे, जिसमें स्वामी जी इस प्रकार तन्मय हो जाते थे कि उन्हें तन मन की सुधि नहीं रहती थी। बांके बिहारी जी ने उनके भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिन स्वप्न दिया और बताया कि मैं तो तुम्हारी साधना स्थली में ही विशाखा कुंड के समीप जमीन में छिपा हुआ हूँ। स्वप्न के आधार पे हरिदास जी ने अपने शिष्यों की सहायता से बांके बिहारी जी को वहां से निकलवाया और उनकी सेवा पूजा करने लगे। ठाकुर बिहारी जी का प्राकट्य स्थल आज भी उसी स्थान पे बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष बिहारी जी का प्राकट्य समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कालांतर में श्री बांके बिहारी जी महाराज के नवीन मंदिर की स्थापना की गई है और प्राकट मूर्ति को भी वहां स्थापित करके आज भी पूजा अर्चना की जाती है। आज भी वो बांके बिहारी जी के नाम के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी महाराज की भी समाधि निधिवन परिसर में ही है। स्वामी हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी के लिए अपने स्वरचित पदों के द्वारा वीणा यंत्र पर मधुर गायन करते थे तथा गायन करते हुए ऐसे तन्मय हो जाते थे कि उन्हें तन मन की सुध ही नहीं रहती थी। प्रसिद्ध बेजू बावरा और तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। अपने सभा रत्न तानसेन के मुख से स्वामी हरिदास जी की प्रशंसा सुनकर सम्राट अकबर इनकी संगीत कला का रसस्वादन करते थे, किंतु स्वामी जी का यह दृढ़ निश्चय था कि अपने ठाकुर जी के अतिरिक्त वो किसी का भी मनोरंजन नहीं करेंगे। इसलिए एक बार सम्राट अकबर, ऐसा माना जाता है, वेश बदलकर साधारण व्यक्ति की भांति तानसेन के साथ निधिवन में स्वामी हरिदास की कुटिया में उपस्थित हुए। तानसेन ने जानबूझकर अपनी वीणा लेकर एक मधुर पद का गायन किया। अकबर तानसेन का गायन सुनकर मुग्ध हो गए। इतने में स्वामी हरिदास जी तानसेन के हाथ से वीणा लेकर स्वयं उस पद का गायन करते हुए तानसेन की त्रुटियों की ओर इशारा करने लगे।
उनका गायन इतना मधुर और आकर्षक था कि वन के पशु पक्षी भी वहां उपस्थित होकर मौन भाव से श्रवण करने लगे। सम्राट अकबर के भी विस्मय का ठिकाना न रहा। तो दोस्तों, ऐसी है हमारे भारत के निधि वन। भारत ऐसा देश है जहां अपने दामन में कई रहस्य उसने समेट के रखे हैं, और वृंदावन स्थित निधि वन इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थली है। तो दोस्तों, आज हमने बात की वृंदावन की, हमारे निधि वन की, हमारे ठाकुर जी के एक बहुत बड़े रहस्य की। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर, लव यू ऑल। दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हम और भी रहस्यमय बातें हमारे देश की, इस पृथ्वी की करते रहेंगे। कनेक्टेड रहिए दोस्तों। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स और परिवार वालों से शेयर करना ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल।